ओके, आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसकी विजन डिक्रीज़ है और उसको डेविएशन भी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे कि एज ऑफ ऑनसेट क्या है, मतलब कब से हो रहा है? इन्फेंटाइल है, चाइल्डहुड है, एक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री से पता चलेंगी। देन आपने प्रीवियस कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो पेशेंट यूज़ कर रहा है उसके बारे में पूछना है, या कोई पैचिंग थेरेपी तो नहीं की, कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, ये सारी हिस्ट्री अपने पेशेंट से लेनी है। देन पेशेंट के सिम्पटम्स के बारे में पेशेंट से पूछना है कि उसको ब्लर तो नहीं हो रहा, एसिनोफिक सिम्पटम्स तो नहीं आ रहे, पेशेंट को डिप्लोपिया तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें अपने पेशेंट से हिस्ट्री में लाजमी पूछनी है। देन अगर बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो आपने पेशेंट की वीए लेनी है, राइट आई, लेफ्ट आई और बोथ आइज़ की, ठीक है? मतलब मोनोक्यूलर भी और बाइनोक्यूलर भी। देन आपने पेशेंट की फिक्सेशन चेक करनी है, सेंट्रल एसिडी है, नहीं है, इसेंट्रिक फिक्सेशन तो नहीं है। उसके अलावा आपने देन ग्रॉस अलाइनमेंट चेक करनी है पेशेंट की थ्रू हिर्शबर्ग या क्रेम्स की, और उसके अलावा जो भी पेशेंट की ऑब्वियस डेविएशन है आइज़ की, उसको आपने एक्ज़ामाइन करना है, मेजर करना है। देन आपने कवर टेस्ट करना है, जिससे आपको डिस्टेंस और नियर दोनों की डेविएशन का पता चलेगा कि फोरिया है, ट्रोपिया है। मैनिफेस्ट होगा तो ट्रोपिया, अगर तो हमारे पास कोई डेविएशन नहीं है तो ऑर्थो, और अगर हिडन है, लेटेंट है तो फोरिया, ठीक है? आपके पास मैनिफेस्ट ट्रोपिया कोई भी मिल सकता है, इज़ोट्रोपिया हो सकता है, एक्सोट्रोपिया हो सकता है, या हाइपर हाइपोवर्टिकल कोई भी डेविएशन हो सकती है। देन आपने उसके बाद बाइनोक्यूलर सेंसरी स्टेटस को चेक करना है। व्हाट फॉर डॉट टेस्ट आपके पास क्या-क्या चीज़ें बताता है, फ्यूजन, सप्रेशन और डिप्लोपिया, ठीक है? बेगोलिनी लेंसेज़ को हम किस लिए यूज़ करते हैं? एनआरसी के लिए, एआरसी के लिए। एनआरसी क्या है, नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस, और एआरसी एबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस। देन है हमारे पास स्टीरियोप्सिस चेक करने के लिए कि प्रेजेंट है, रिड्यूस है या एब्सेंट है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करेंगे पेशेंट की, साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन इसमें मैंडेटरी है, ठीक है? हाई प्लस नंबर है अगर पेशेंट का, पेशेंट एंड आइसोमेट्रोपिक है या सिग्निफिकेंट एस्टिग्मेटिज्म है, सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट अगर तो पॉसिबल है तो वो भी करनी है लाजमी।